नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस काफी रोमांचक हो चुकी है। एक तरफ टीम इंडिया 7 मैच में 7 जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन बाकी 3 टीमें कौन सी होगी वो अभी तक पता चल नहीं पाया है। 4 नवंबर को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तो पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड के बीच में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहां इस समय अपनी फॉर्म में वापस आ चुकी है, तो इंग्लैंड का जो हाल है वो वापस से बेहाल हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो किसी ने सोचा नहीं था। भारत के खिलाफ भी उनको 100 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, क्या हो सकता है पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सबके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत करेंगे क्या संभावित प्लेइंग 11। अगर इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, क्रिस वॉक्स, डेविड विली, आदिल रशीद, मार्क वुड और लियाम लिविंगस्टन। तो ये है इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, जॉस इग्नेस, कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम जाम्पा और जॉस हेजलवुड। तो ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब दोनों की अगर हेड टू हेड मुकाबले के बारे में बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 155 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 87 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। इंग्लैंड ने जीते हैं 63 मैच। 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, तो 2 मैच रहे हैं टाई। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। अब चलते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि ये मैच हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ऐतिहासिक स्टेडियम है। तो पिच रिपोर्ट की बात तो बनती है ना। इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन तो है ही, क्योंकि यहाँ पर गेंद सीधा बल्ले पर आती है, जिसका फायदा बल्लेबाजों को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, और तेज आउटफील्ड का फायदा भी बल्लेबाज को मिलता है। लेकिन यहाँ पर नई गेंद पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है और हल्का हल्का सा टर्न स्पिनर को भी मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो जो ये पिच है वो बल्लेबाजों के लिए अच्छी है। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताए। अब वेदर की बात कर ले तो वेदर कोई टेंशन की बात है नहीं, बारिश की प्रेडिक्शन है लेकिन बहुत कम है। अगर बारिश आए भी तो केवल बूंदाबांदी आएगी, और ये बात तो शायद आप कंफर्म तौर पे कह सकते हैं कि ओवर में कोई कटौती नहीं होगी। 50 ओवर दोनों टीम खेल सकती है अगर ऑल आउट ना हो तो वेदर की भी लेकर कोई बातचीत है नहीं। अब बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की फॉर्म पर, खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया लगातार अब मैचेस जीत रही है। जिस तरीके से अपने पिछले मैच जीत के आ रही है, वहां से हौसले बुलंद है, और जिस हिसाब से अब खिलाड़ी पीक पे भी आ गए हैं अपनी, उससे भी अब हौसले बुलंद है। डेविड वार्नर शानदार रन बना रहे हैं। ट्रेविस हेड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आते के साथ ही शतक ठोक दिया। लेकिन अब परेशानी ये है कि ग्लेन मैक्सवेल इंजर्ड हो गए हैं गोल्फ खेलते हुए, तो वहीं मिचेल मार्श पारिवारिक कारणों की वजह से वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, और कम से कम ये तो कंफर्म है कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ओपन आपको करते हुए दिखाई देंगे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड। इसके बाद नंबर 3 जो अब तक मिचेल मार्श ने पिछले मैच में खेले थे वो अब नहीं है, तो उनकी जगह लेंगे स्टीव स्मिथ, जिनका बल्ला इस समय रूठा हुआ है, रन बना नहीं रहे हैं। केवल एक मैच में, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ अर्धशतक आया था, उसके बाद लगातार और उससे पहले भी बल्ला शांत है, रन नहीं निकल रहे हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया को केवल ये मैच बल्कि आने वाले मैचेस भी जीत रहे हैं, तो स्टीव स्मिथ के बल्ले से रन जरूर निकलने होंगे, क्योंकि भारत में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, भारत में उनकी एवरेज बहुत अच्छी है, और जो भारत की पिच है वो भी उनको काफ़ी सूट करती है। इसके बाद मार्कस लबुशेन रन बना रहे हैं, लेकिन उस इम्पैक्टफुल तरीके से रन नहीं बना पा रहे हैं जिस तरीके के लिए उनको जाना जाता है। वो बड़ी बड़ी पारियों के लिए जो लबुशेन जाने जाते हैं, उस तरीके की पारी नहीं आई है। अच्छी पारी आई है, अर्धशतक भी लगाए हैं, लेकिन जो एक मिसिंग है वो है शतक। तो उम्मीद करेंगे कि इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो करो या मरो का मैच भी साबित हो सकता है,
उस मैच में लबुशेन ज़रूर रन बनाएंगे। इसके बाद जो बल्लेबाज आते हैं वो इग्निस आते हैं। इग्निस ने देखिए जितने भी मौके मिले हैं अच्छे से बुनाया है। शुरुआत में एलेक्स कैरी खेल रहे थे, उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, उनकी जगह इग्निस आए। जितने भी मौके मिल रहे हैं भुना रहे हैं उसको, अर्धशतक भी लगा चुके हैं, कुछ कम गेंद भी मिली है लेकिन आते के साथ ही अटैक करते हैं और जो रोल उनको दिया गया है उसको बखूबी निभा रहे हैं। मैक्सवेल इसके बाद आते थे, वो बाहर हो गए हैं, उनकी जगह मार्कस स्टोइनिस को टीम में शामिल किया गया जो पिछले दो मैच में इंजर्ड थे, फिट हो चुके हैं, वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जैसे मैक्सवेल गेंद और बल्ले से कमाल दिखा रहे थे, क्या स्टोइनिस भी उस तरीके का कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत खराब रहा है उनका, ना तो गेंद से ज़्यादा कुछ कर पाए हैं ना बल्ले से कुछ कर पाए हैं, तो उम्मीद रहेगी कि मैक्सवेल वाला रोल वो ज़रूर निभाएंगे। इसके बाद कैमरून ग्रीन आईपीएल जब आए थे तो बहुत बड़ी इमेज के साथ आए थे, रन भी बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया, न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का सबसे अच्छे ऑलराउंडर में एक से एक लोग बोल रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। ना गेंद से चल रहे हैं ना बल्ले से चल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है और ये साफ दिखाता है कि कैमरून ग्रीन का जो कॉन्फिडेंस है वो इस समय काफ़ी गिरा है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है कि उनको खिलाना भी पड़ेगा, तो उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी वापसी करेंगे और जिस चीज़ के लिए दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया था उसी तरीके का प्रदर्शन कैमरून ग्रीन करेंगे। अब इसके बाद जब बात करते हैं तो गेंदबाजों की बारी आ जाती है। पैट कमिंस अच्छी बल्लेबाजी एक दो मैचों में उन्होंने करी है, हालांकि गेंदबाजी जो उनका मजबूत पक्ष है वो उस तरीके का देखने को नहीं मिला है। हालांकि जिस तरीके का प्रदर्शन उनका इस वर्ल्ड कप पे रहा है, थोड़ा सा रोल भी उन्होंने बदला है। तेज़ गेंदबाज है, शुरुआती ओवर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर वन चेंज के तौर पर आ रहे हैं। जो शुरुआत करते हैं वो स्टार्क और हेजलवुड करते हैं और तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं पैट कमिंस। अच्छा प्रदर्शन इतना नहीं रहा है, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं वो फॉर्म को पा रहे हैं और ये दिखाता है कि ये अच्छे साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके बाद स्टार्क देखिए शुरुआत में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं और इसी का असर ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पे भी पड़ रहा है। सामने वाली टीम भी स्कोर बना रही है। न्यूजीलैंड आप खुद सोचिए कि 390 के करीब का टारगेट चेस कर रही थी, उसके करीब पहुंच गई थी, केवल 5 रन से हारी थी। तो मिचेल स्टार्क बाद में तो विकेट ले लेते हैं लेकिन शुरुआत में नहीं ले पा रहे हैं और बाद में भी कई बार जब उनकी पिटाई हो जाती है तो बेहद खराब गेंदबाजी, यहाँ तक कि जो 5 वाइड है, मतलब इतनी दूर गेंदबाजी करते हैं वाइड पे कि कीपर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद जोश हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी कर ही रहे हैं, शुरुआत में भी अच्छी कर रहे थे और अब उन्होंने लैप पकड़ ली है। इस टीम में जो अच्छी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं इकलौते अभी हेजलवुड ही है, विकेट भी ले रहे हैं, रन भी नहीं दे रहे, तो जो ये कर रहे हैं उनको बस ये वही करते रहना चाहिए। और इसके बाद एडम जंपा की बात कर लेते हैं। शुरुआत के 2 मैचों में केवल 1 विकेट लिया था, उसके बाद अगली 3 पारियों में 4 विकेट होल थे, मतलब 4 विकेट, और उसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो टीम ऑस्ट्रेलिया पीक पे आ रही थी, लेकिन इतने में ही 2 खिलाड़ियों को जाना कहीं सेटबैक तो नहीं बन जाएगा इनके लिए, कहीं इनके लिए बहुत बड़ा झटका तो नहीं लग जाएगा, क्योंकि मिचेल मार्श पारिवारिक कारणों की वजह से जा चुके हैं जैसा कि आपको बताया, और जो मैक्सवेल है वो गोल्फ खेलते हुए इंजरी हो गई थी उनको। अब इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड की टीम के बारे में बात ही क्या करें, जो पॉइंट टेबल में नंबर 10 पे टीम है, उस बारे में क्या बातचीत करें। नेगेटिव मिलेंगे आपको। जॉस बटलर कप्तान खुद खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर चलते हैं डेविड मलान और बेस्टो, इन दोनों को स्टार्ट मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्टार्ट ही मिल रहे हैं, वो उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। डेविड मलान ने तो फिर भी 1 शतक लगाया है, बेस्टो का तो और बुरा हाल है। बेहद खराब टूर्नामेंट उनके लिए रहा है। खराब टूर्नामेंट की बात हो रही है तो जो रूट और इसके बाद बेन स्टोक्स को भी ले आते हैं, क्योंकि रूट ने शुरुआत अच्छी करी थी, 2 अर्धशतक भी लगाए थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा उनकी फॉर्म उनसे दूर होती चली गई। भारत के खिलाफ भी वो 0 रन पर आउट हो गए। बेन स्टोक्स केवल इस वर्ल्ड कप के लिए आए थे अपने संन्यास से, लेकिन क्यों आए थे, अब सवाल यही है, क्यों आए थे ये प्रदर्शन करने के लिए? शुरुआत में इंजर्ड हो गए, जब वापस आए तो खराब प्रदर्शन, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी करना जानते ही नहीं है। भारत के खिलाफ 9 गेंद डॉट क्या खेल ली, अपना विकेट फेंक कर चले गए। वो बेन स्टोक्स ये नहीं है जिसको हम जानते हैं, जिस बेन स्टोक्स जो अपने दम पर किसी भी गेम को पलट देता था, किसी भी मैच को जिता देता था, वो बेन स्टोक्स की झलक तक नहीं देखने को मिली है इस
वर्ल्ड कप में आपको। इसके बाद देखिए जॉस बटलर की बात हमने कर ही ली, जब कप्तान इतना खराब प्रदर्शन करेगा तो टीम की जो हालत है वो ऐसी होनी ही होनी है। भारत में उनका वनडे में रिकॉर्ड वैसे भी बहुत खराब है, इस वर्ल्ड कप में और ज़्यादा हो गया है। अब क्या वो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी टीम के आत्मसम्मान के लिए वो एक बड़ी पारी खेल पाएंगे? अब कहना तो मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो इनका भी लो है। इसके बाद दो ऑलराउंडर आते हैं वैसे तो, लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली। दोनों का प्रदर्शन बेहद खराब। इनको चुना इसलिए गया था कि भारतीय कंडीशन में इनकी स्पिन भी अच्छी, टीम के लिए अच्छी साबित होगी, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों ने दोनों ही पक्षों में हाथ खड़े कर लिए तो कप्तान भी क्या करे। ना गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, ना बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कप्तान से भी कुछ उम्मीद कर सकते नहीं है। इसके बाद क्रिस वोक्स आते हैं। क्रिस वोक्स ने देखिए भारत के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करी, अपनी वो खोई हुई लय को वापस उन्होंने पाया, लेकिन उनको भी अब निरंतरता के साथ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अब केवल बात वर्ल्ड कप की नहीं है, अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की भी। अगर इंग्लैंड की टीम यूं ही खराब प्रदर्शन करती रही तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो सकती है। तो मार्क वुड, इसके बाद आते हैं आदिल रशीद आते हैं। आदिल रशीद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरे छोर से उनको मदद नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो रन लीक कर रहे हैं, विकेट भी मिल रहे हैं, रन भी रोक रहे हैं, लेकिन प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे छोर से जो गेंदबाज है वो ना तो विकेट ले पा रहे हैं और रनों की बरसात भी करा रहे हैं। इसके बाद मार्क वुड आते हैं। इनको समझना होगा कि केवल पेस ही सारी चीज नहीं है। आते हैं ये, जितनी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं उतनी ही तेज गति के साथ जो बल्लेबाज है गेंद को बाउंड्री के पार भेज देता है। और अब मार्क वुड को यह समझना होगा कि ये T20 फॉर्मेट नहीं है, यहां पर आपको वेरिएशन की भी जरूरत है। तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है? क्या ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जो रेस है उसमें बनी रहेगी, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगी, या इंग्लैंड खुद तो हारा है, दूसरों की पार्टी भी अब खराब करेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।